नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है प्लेलिस्ट। वैसे तो प्लेलिस्ट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सही प्लेलिस्ट बनाना एक नए यूट्यूबर के लिए थोड़ा दिक्कत वाला काम हो सकता है। तो आज हम यही जानेंगे कि प्लेलिस्ट क्या होती है, इसको बनाना क्यों ज़रूरी है और इसको बनाने से पहले किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेलिस्ट क्या होती है। हमारे बहुत से वीडियोज़ में से हम किसी एक ही कैटेगरी के कुछ वीडियो या तो उनके टॉपिक के हिसाब से या फिर उनके थीम के बेस पर हम उनको यदि एक ग्रुप में डाल दें या उनका एक प्लेलिस्ट बना दें तो उसको प्लेलिस्ट बोलते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होती है जिस तरह से आपके गाने की प्लेलिस्ट होती है। उसमें आप अपने भक्ति सॉन्ग्स को अलग डालते हैं, न्यू सॉन्ग्स को अलग डालते हैं और जो पुराने सॉन्ग्स हैं उनके लिए आप अलग से प्लेलिस्ट बनाते हैं। अब हम जानेंगे कि प्लेलिस्ट क्यों ज़रूरी है। प्लेलिस्ट बनाने के हमारे 4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, जब भी कोई यूज़र आपके चैनल पर विजिट करता है तो उसको अपनी ज़रूरत की सभी वीडियोस एक ही जगह मिल जाएं, इसके लिए प्लेलिस्ट बनाना ज़रूरी है। इससे आपके यूज़र का या आपके विजिटर का आपकी वीडियोस को देखना आसान हो जाता है और साथ ही साथ समय भी बर्बाद नहीं होता है। नेक्स्ट, जब कोई विजिटर किसी प्लेलिस्ट को देखता है तो उसमें ऑटोमेटिकली एक वीडियो ख़त्म होने के बाद दूसरी वीडियो प्ले हो जाती है। इससे आपका वॉच टाइम बढ़ता है। पॉइंट नंबर 3, जिस तरह से आपका एक वीडियो किसी कीवर्ड की वजह से सर्चिंग में आ जाता है या रैंक करता है, उसी तरह से आपका प्लेलिस्ट भी रैंक करता है किसी एक कीवर्ड की वजह से। पॉइंट नंबर 4, आप अपनी प्लेलिस्ट का लिंक आपके किसी दोस्त के पास या फिर किसी व्यूवर या सब्सक्राइबर के पास भेज सकते हैं, जिससे कि वो आसानी से आपकी पूरी प्लेलिस्ट की वीडियोस को देख सकता है। इसमें साथ ही साथ एक कोलैबोरेट का भी फंडा है, जिसमें वो अपनी वीडियोस को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम अलग से बात करेंगे। अब हम जानेंगे कि प्लेलिस्ट बनाते वक्त ध्यान में रखने वाली कौन सी बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि आपको प्लेलिस्ट में ढेरों वीडियोस नहीं डालनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ 10 से 12 वीडियोस का ही एक प्लेलिस्ट बनाएं, जिससे कि आपका यूज़र या वो विजिटर इनको देखते देखते बोर ना हो जाए। पॉइंट नंबर 2, आप अपनी बेस्ट वीडियो को प्लेलिस्ट के टॉप में डालें। पॉइंट नंबर 3, एक अच्छा टाइटल लिखने से एक प्लेलिस्ट भी रैंक कर सकती है, इसलिए उसका टाइटल हमें बहुत ही सोच समझकर लिखना चाहिए। उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 4, जिसमें हमें इसके डिस्क्रिप्शन पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम ये प्लेलिस्ट में दी गई जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी के लिए डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, इसलिए उन सभी वीडियोस को ध्यान में रखते हुए ही हमें इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, आप जब अपनी प्लेलिस्ट बनाते हैं तो उसमें सबसे अच्छे वाला थंबनेल अपनी प्लेलिस्ट का थंबनेल बनाएं। जब हम प्लेलिस्ट बनाते हैं तो हमें एक प्लेलिस्ट इस प्रकार का भी बनाना चाहिए जिसमें हमारी कम से कम 8 से 10 वीडियोस ऐसी हों जो रिसेंटली अपलोड की हुई है। उसका आप नाम दे सकते हैं न्यू ईयर या रिसेंटली अपलोडेड। पॉइंट नंबर 7, आप अपने प्लेलिस्ट की वीडियोस को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों तरह से दिखा सकते हैं, क्योंकि जब आप इनको अलग अलग तरह से दिखाएंगे तो ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। पॉइंट नंबर 8, प्लेलिस्ट में हमेशा एक ही कैटेगरी की वीडियोस डालना है, क्योंकि दूसरी कैटेगरी के वीडियो डालने से आपका व्यूवर इससे नाराज हो सकता है, तो ऐसा करना अच्छा नहीं है। अब हम जानेंगे कि प्लेलिस्ट कैसे बनाई जाती है। इसके लिए हम मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले आप अपने लोगो पर क्लिक करें और
योर चैनल ओपन कर लें। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इसमें आपको वीडियोस पर क्लिक करना है। वीडियोस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है। इसमें वो सभी वीडियोस हैं जो हमने पब्लिक की हुई है। अब हमें जो भी वीडियो प्लेलिस्ट में डालना है उसके सामने दिए गए 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेव टू प्लेलिस्ट कर देना है। अब क्योंकि हम एक नई प्लेलिस्ट बना रहे हैं इसलिए हमें न्यू प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू प्लेलिस्ट के नीचे टाइटल का ऑप्शन आ गया है। इसमें हमें अपनी प्लेलिस्ट का टाइटल डालना है। जैसा कि मैंने बताया था, टाइटल आपको काफ़ी सोच समझकर और एक अच्छा टाइटल डालना है। अब क्योंकि हम यहाँ पर YouTube टिप्स की एक वीडियो को डाल रहे हैं इसलिए इस पूरी प्लेलिस्ट का नाम हम YouTube टिप्स दे देते हैं। अब इसके नीचे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट। इसमें से हमें इसको पब्लिक पर क्लिक कर लेना है और क्रिएट क्लिक कर देना है। अब हमारी प्लेलिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। यदि हम ऊपर दिए गए ऑप्शन प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है YouTube टिप्स और वो आपके सामने आ गई है। अब हम चाहते हैं कि इसमें इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया जाए, तो यहाँ पर हम इसके सामने दिए गए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसमें एडिट पर क्लिक कर देना है और आप देख रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन आ गया है। यहाँ पर आप चाहें तो 5000 कैरेक्टर्स तक का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आप ये प्लेलिस्ट पूरी वीडियोस के लिए बना रहे हैं इसलिए डिस्क्रिप्शन को सभी वीडियोस को ध्यान में रखते हुए लिखना है और इसको क्लोज कर देना है। अब यदि आप कोई अन्य वीडियो को भी इस प्लेलिस्ट में जोड़ना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ से हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहली वीडियो को किया था उसी तरह यहाँ पर भी 3 डॉट पर क्लिक कर लें और सेव टू प्लेलिस्ट कर दें। अब आपके सामने वो प्लेलिस्ट आ जाएगी जो आपने पहले बनाई थी, उस पर क्लिक कर दें और डन कर लें। अब आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपके सामने इस प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस आ जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने YouTube टिप्स प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस आ गई हैं। तो इस तरह से हम आसानी से अपनी सभी वीडियोस को इसमें डाल सकते हैं। तो ये था प्लेलिस्ट बनाने का एक आसान सा तरीका। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और साथ ही साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत ही मदद मिलती है। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर अन्य वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।